उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसका गांव एक साधारण जगह थी, जहां गायों के रंभाने की आवाजें और बारिश के बाद गीली मिट्टी की मीठी खुशबू भरी रहती थी। अर्जुन का परिवार किसान था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल प्यार और ईमानदारी से भरे हुए थे। उसके पिता सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी छोटी सी जमीन पर अथक परिश्रम करते थे और उसकी माँ एक प्यारी मुस्कान के साथ घर संभालती थी। अर्जुन एक अच्छा लड़का था, जो अपनी मेहनती स्वभाव और सच्ची बातों के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसने अपने माता पिता से सीखा था कि सबसे बड़ा धन सोना या चांदी नहीं है, बल्कि ईमानदारी और लगन पर बना चरित्र है। अर्जुन के दिन साधारण दिनचर्या से भरे थे। वह सूरज के आसमान को सुबह के रंगों से रंगने से पहले जाग जाता था। अपने पिता के साथ गायों और खेतों में मदद करता था। अपने काम के बाद वह गांव के स्कूल तक कई किलोमीटर पैदल चलता था। उसकी घिसी हुई चप्पलें कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती थीं। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वह अपने शिक्षक की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता था। बड़े शहरों के बच्चों के विपरीत अर्जुन के पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं था। उसके ज्ञान की दुनिया पुरानी सेकंड हैंड किताबों और गांव के चौक में बरगद के बड़े पेड़ के नीचे उसके बड़ों द्वारा सुनाई गई कहानियों से आती थी। उसका मानना था कि किताब का हर पन्ना थोड़ी सी जादू रखता है। उसके छोटे से गांव से परे की दुनिया की एक कुंजी। एक धूप वाली दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल के गहरे हरे रंग में रंगी एक जीप गांव में गरजती हुई आई। उसमें से कुछ आदमी स्मार्ट कुरकुरी वर्दी में बाहर निकले। वे भारतीय सेना के सैनिक थे। वे पास के गांव से एक साथी सैनिक के परिवार से मिलने आए थे। अर्जुन ने उन्हें देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चौड़ी हो गई। वे इतने लंबे और गर्व से खड़े थे। उनकी मुद्रा सीधी और उनके भाव आत्मविश्वास और दया से भरे थे। उसने ग्रामीणों की आंखों में सम्मान देखा, क्योंकि वे सोल्जरों के चारों ओर जमा हो गए थे, उन्हें पानी और मिठाई दे रहे थे। सोल्जरों ने शालीनता और शक्ति से बात की और उनकी उपस्थिति ने हवा को सुरक्षा और सम्मान की भावना से भर दिया। उस दिन से अर्जुन के दिल में एक नया सपना जड़ पकड़ गया। यह उसके जोते हुए खेतों से बड़ा और उसके गांव के सबसे ऊंचे पेड़ से भी ऊंचा सपना था। वह अब सिर्फ अपने पिता की तरह एक अच्छा किसान नहीं बनना चाहता था, वह एक सैनिक बनना चाहता था। वह उस गर्व वाली वर्दी को पहनना चाहता था, अपने देश की रक्षा करना चाहता था और अपने परिवार और गांव का सम्मान बढ़ाना चाहता था। उसने खुद को उन आदमियों की तरह लंबा खड़ा होने की कल्पना की, साहस और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करना। यह सपना उसका मार्गदर्शक सितारा बन गया, एक ऐसी रोशनी जो उसके दिमाग में चमकती थी, उसे एक उद्देश्य और अपने पूरे दिल और आत्मा के साथ चलने का रास्ता देती थी। जब अर्जुन ने अपनी मां के साथ अपना सपना साझा किया, तो उसकी आंखें गर्व और चिंता के मिश्रण से भर गईं। वह जानती थी कि एक सैनिक का जीवन आसान नहीं था। यह महान बलिदान और अपार साहस का मार्ग था। लेकिन उसने अपने बेटे की आंखों में दृढ़ संकल्प की उज्ज्वल आग देखी और जानती थी कि वह सिर्फ एक बचकानी इच्छा नहीं कर रहा था। उसने उसे करीब खींचा, उसका हाथ धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए। यह एक नेक सपना है मेरे बेटे, उसने धीरे से कहा। हमारी मातृभूमि की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर यह वही है जो तुम्हारा दिल सचमुच चाहता है, तो अपनी पूरी शक्ति से इसके लिए काम करो। तुम्हारे पिता और मैं हमेशा तुम्हारी कड़ी मेहनत पर गर्व करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। याद रखना, ईमानदारी और प्रयास सबसे अच्छी प्रार्थनाएं हैं जो तुम कर सकते हो। उसके शब्द उपजाऊ मिट्टी पर एक ठंडी ताजा बारिश की तरह थे। उन्होंने अर्जुन के किसी भी संदेह को धो डाला और उसके संकल्प को मजबूत किया। वह समझ गया कि उसकी मां का प्रोत्साहन एक अनमोल उपहार था, एक आशीर्वाद जिसने उसे आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति दी। उसने अपनी मां और खुद से वादा किया कि वह अपने सपने को सिर्फ एक सपना नहीं रहने देगा, वह इसे अपनी दृढ़ता के माध्यम से अपनी वास्तविकता में बदल देगा। हर सुबह जब वह अपने घर में छोटे टूटे हुए दर्पण में अपनी परछाई देखता था, तो उसे सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं, बल्कि भारतीय सेना का एक भविष्य का सैनिक दिखता था,
जो सेवा के जीवन के लिए अपने दिन के प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए तैयार था। अर्जुन की दैनिक दिनचर्या उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गई। उसका दिन अब और भी पहले शुरू होता था। भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरने से पहले वह खुले खेतों में होता था, मीलों तक दौड़ता था, जब तक कि उसके फेफड़े जलने न लगे और उसके पैर दर्द न करने लगे। उसके पास कोई फैंसी जिम या कोई प्रशिक्षण उपकरण नहीं था। पुराने बरगद के पेड़ की मजबूत शाखाएं उसकी पुल-अप बार बन गई और नदी के किनारे से बड़े चिकने पत्थर उसके वजन बन गए। वह नरम मिट्टी पर पुशअप्स का अभ्यास करता था और नंगे पैर दौड़ता था, अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस करता था, जिससे उसे उस भूमि से जुड़ाव महसूस होता था जिसकी वह एक दिन रक्षा करने का सपना देखता था। अपने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के बाद उसका दिन कर्तव्य और अध्ययन का एक सावधानी पूर्वक संतुलन था। वह अपने पिता की मदद करने के लिए खेतों में भागता था। उसका शरीर थका हुआ, लेकिन उसकी आत्मा ऊर्जावान थी। फिर स्कूल आता था, जहां वह और भी अधिक ध्यान देता था, यह जानते हुए कि एक सैनिक के लिए एक मजबूत दिमाग उतना ही महत्वपूर्ण था जितना एक मजबूत शरीर। शाम को जब दूसरे बच्चे खेलते थे, अर्जुन एक अकेली मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी में बैठता था, अपनी किताबों पर झुका रहता था। उसने गणित, विज्ञान और इतिहास का अध्ययन किया, यह जानते हुए कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा कठिन थी। उसके पास कोई कोचिंग सेंटर या अतिरिक्त ट्यूटर नहीं थे जो उसे मार्गदर्शन दे सके। केवल उसकी पाठ्य पुस्तकें और सफल होने की उसकी अटूट इच्छा थी। अर्जुन ने जो रास्ता चुना था वह बाधाओं से भरा था। कई शामों को शारीरिक श्रम और पढ़ाई के लंबे दिन के बाद उसका शरीर थकान से दर्द करता था। कभी कभी उसे दुख होता था जब वह अपने दोस्तों को गांव के चौक में आजादी से खेलते देखता था, जबकि वह अपनी किताबों के साथ बंद रहता था। ऐसे दिन भी थे जब उसकी गणित की किताब में मुश्किल सवाल हल करना असंभव लगता था और इतिहास के लंबे अध्याय अंतहीन लगते थे। संसाधनों की कमी एक लगातार चुनौती थी। उसे अक्सर बड़े छात्रों से किताबें उधार लेनी पड़ती थी, क्योंकि वह नई किताबें खरीदने में सक्षम नहीं था। इसलिए वह अपनी पुरानी नोटबुक में सावधानी से नोट्स कॉपी करता था। उसकी मिट्टी के तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ अक्सर उसकी आंखों में पानी ला देती थी, लेकिन इसने उसकी महत्वाकांक्षा की आग को कभी कम नहीं किया। इन कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन का दृढ़ संकल्प एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। जब भी वह थका हुआ या हतोत्साहित महसूस करता था, तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता था और उन गर्वित, आत्मविश्वासी सोल्जरों की कल्पना करता था जिन्हें उसने अपने गांव में देखा था। उसे अपनी मां के उत्साहवर्धक शब्द याद आते थे, जो उसके दिल में एक शक्तिशाली मंत्र की तरह गूंजते थे। उसने खुद से कहा कि पसीने की हर बूंद और बलिदान का हर पल उसके सपने के एक कदम करीब था। उसने इन चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ताकत और चरित्र की परीक्षा के रूप में देखा। वह जानता था कि सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, और उसका मानना था कि ये कठिनाइयां वह आग थीं जो उसे उस सैनिक में ढाल रही थीं जो वह बनना चाहता था। जिस दिन उसे अपनी एनडीए लिखित परीक्षा के लिए शहर जाना था, वह उसके लिए एक बड़ा दिन था। उसके पिता ने उसे थोड़ी सी बचत दी। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने उसे अर्जुन की हथेली में रखा। उसकी मां ने उसे कुछ रोटियां और गुड़ का एक टुकड़ा पैक किया। उसकी आंखें प्रार्थनाओं से भरी थीं। जब अर्जुन भीड़ भरी बस में बैठा तो उसे घबराहट और उत्तेजना का मिश्रण महसूस हुआ। वह एक साधारण गांव का लड़का था जो पूरी तरह से नई दुनिया में कदम रख रहा था। जब उसने परीक्षा केंद्र में सैकड़ों अन्य अच्छी तरह से तैयार उम्मीदवारों को देखा तो उसे एक पल का संदेह हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने लंबे और कठिन सफर को याद किया। उसने गहरी सांस ली, एक मौन प्रार्थना की और एक स्थिर दिल के साथ हॉल में चला गया। हफ्तों बाद एक डाकिया गांव में अर्जुन के लिए एक पत्र लेकर आया। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया जब अर्जुन ने कांपते हाथों से आधिकारिक दिखने वाला लिफाफा खोला। उसकी आंखें छपे हुए शब्दों को स्कैन कर गईं और फिर वे अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक धीमी, उज्जवल मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने लिखित परीक्षा पास कर ली थी। खुशी और राहत की एक लहर उस पर छा गई।
खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। लोग उसे और उसके गर्वित माता पिता को बधाई देने के लिए उसकी छोटी सी झोपड़ी में आए। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ पहली जीत थी। उसे अब कठिन साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षणों के लिए तैयारी करनी थी। नए जोश के साथ उसने अपनी तैयारी के अंतिम चरण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसका सपना अब पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रहा था। जिस दिन अंतिम परिणाम घोषित हुए, वह अर्जुन के गांव में एक त्योहार बन गया। जब यह खबर आई कि अर्जुन ने न केवल सभी चरणों को पास कर लिया है, बल्कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के लिए चुना गया है, तो पूरे गांव में जश्न शुरू हो गया। गांव के मुखिया, एक बूढ़े और सम्मानित व्यक्ति, अर्जुन के घर आए और उसे कसकर गले लगाया। उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी। तुमने हम सभी को बहुत गर्व महसूस कराया है बेटा, उन्होंने कहा। तुमने इस गांव के हर बच्चे को दिखाया है कि कड़ी मेहनत से कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है। लोगों ने मिठाई बांटी, ढोल बजाए और सड़कों पर नाचे, अर्जुन की सफलता को अपनी सफलता के रूप में मनाते हुए। ये पूरे समुदाय के लिए एक जीत थी। अर्जुन के माता पिता पृथ्वी पर सबसे गर्वित लोग थे। उसके पिता, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को एक गंभीर अभिव्यक्ति के पीछे छिपाते थे, उनके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। वह गांव में अपना सिर ऊंचा करके घूम रहे थे, सभी को अपने बेटे की अविश्वसनीय उपलब्धि के बारे में बता रहे थे। अर्जुन की मां ने उसे प्यार और गर्व से भरी आंखों से देखा। उसमें एक सपने की पूर्ति देखी जिसे उसने उसके साथ पाला था। उनके लिए उनके बेटे की सफलता उनके वर्षों की कठिनाई और बलिदान का सबसे बड़ा इनाम था। वे जानते थे कि उनका बेटा सम्मान के जीवन के लिए नियत था और उनके दिल गर्व और खुशी की एक अपार भावना से भर गए थे। वर्षों बीत गए। अर्जुन ने अकादमी में अपना कठोर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। एक साधारण गांव के लड़के से एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी सेना अधिकारी में बदल गया। जिस दिन वह अपनी कमीशनिंग के बाद पहली बार अपने गांव लौटा, वह एक ऐसा क्षण था जो हर ग्रामीण की याद में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। जैसे ही जीप गांव के चौक में रुकी, एक युवा व्यक्ति कुरकुरी, बेदाग जैतून हरे रंग की वर्दी में बाहर निकला। यह उनका अर्जुन था। वह लंबा और सीधा खड़ा था, उसके कंधे चौड़े थे और उसका चेहरा शांत आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसने जो वर्दी पहनी थी, वह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं थी। यह उसके समर्पण, उसके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उसके प्यार का प्रतीक थी। अर्जुन सीधे अपने माता पिता के पास गया और उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद मांगा, जैसे उसने हमेशा किया था। उसकी माँ और पिता ने उसे गले लगाया। उनके आंसू अब उनके बेटे के उस व्यक्ति के प्रति उनके गहरे आनंद और सम्मान का प्रमाण थे जो वह बन गया था। पूरा गांव उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, न केवल स्नेह के साथ बल्कि गहरे सम्मान के साथ। बच्चों ने उसे उसी विस्मय के साथ देखा जो अर्जुन ने कभी उन सोल्जरों के लिए महसूस किया था जो उसके गांव आए थे। वह अब सिर्फ अर्जुन, किसान का बेटा नहीं था, वह अधिकारी अर्जुन था, उनका नायक, उनका गर्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित प्रेरणा। उसने उन्हें दिखाया था कि आप कहीं से भी आते हैं, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और एक शक्तिशाली सपने के साथ आप आकाश को छू सकते हैं।